नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर 8 था पेड़ खड़े हैं, वो किया था, राइट। आज हम लोग हमारे उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और पाठमाला में पेज नंबर 46 47 भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट एक बार हमारी ये जो चैप्टर था हमारा पेड़ खड़े हैं उसके बारे में देख लेते हैं ताकि हम उसके क्वेश्चन आंसर आराम से कर सके। पेड़ खड़े हैं, घर के बाहर जड़े हैं उसकी गहरी, है ऊंचा सर खेले है इनके धूप छाव के और खिलौने बादल सूरज। देखो, हमने पेड़ के बारे में देखा था कि उस हमारा सर जैसे कैसे ऊपर होता है वैसे ही वो ऊपर होता है, पर उसकी जड़ें जो होती है वो जमीन में एकदम गहरी होती है, राइट। फिर रंग अनोखे, गंध अनोखी, अमलतास का पीला निर्जर, जैसे सूरज बहा रहा हो धूप की अपनी किरणें सुंदर। फिर हमने देखा था लास्ट सेशन में कि अमलतास का पेड़ होता है वो पीला होता है, उस पर जब सूरज की किरणें गिरती है तो वो एकदम सुनहरा लगता है। और हर एक फूल, हर एक पेड़ की अलग अलग अनोखे अनेक उसके जो देखना होता है, पेड़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और जब फ्लावर होते हैं वो भी अलग अलग गंध यानी कि अलग अलग सुगंध वाले होते हैं, राइट। रोज की फ्लावर अलग होती है, गुलाब की, कमल की स्मेल कुछ अलग होती है, राइट। रंग अनोखी, गंध अनोखे, उसके दिखने के टाइप्स भी अलग होते हैं। गुलाब का कलर शेप्स अलग होता है, कमल का शेप्स कलर अलग होता है, राइट। इठला की डाली गुलमोहर की, नाच रही है फूल पहनकर, लाल ओढ़नी उसकी देखो चमक रही है घर आंगन पर। जो गुलमोहर का पेड़ होता है वो कैसा होता है, एकदम लाल, उसके जो फूल होते हैं वो एकदम लाल होते हैं, कैसे होते हैं, लाल। और जब वो फूलों से एकदम पूरा पेड़ भर जाता है तो जैसे हमारे घर आंगन में किसी लाल ओढ़नी से लगता है, कैसा लगता है कि घर आंगन में कोई लाल ओढ़नी पहन के खड़ा है, ऐसा एकदम लाल लाल चमक रहा होता है। पेज नंबर 45 वाला पैराग्राफ देखते हैं। एक गिलहरी भी रहती है इनके एक कोटर के अंदर, सारा दिन खाना ढूंढती अंदर बाहर बाहर अंदर। कोटर यानी कि हमने देखा था कि जो पेड़ का खोखला भाग होता है उसके अंदर पशु छोटे छोटे इंसेक्ट या फिर जैसे गिलहरी है, कोई पक्षी है, वो उसमें रहते हैं। तो क्या कहा है कि एक गिलहरी उस कोटर के अंदर रहती है और अपने खाना ढूंढने के लिए बाहर से अंदर और अंदर से बाहर करती है। और चिड़ैया भी तो अब आती सुबह शाम इनकी डालों पर। चिड़ैया यानी कि सारे पक्षी आ गए उसमें, और पक्षी सभी आते हैं उनकी डाली पर बैठते हैं सुबह शाम, राइट। को चू चू करते रहते कौवे बुलबुल और कबूतर। सभी पक्षी है वो अपने सुंदर सुंदर आवाज में सब कुछ एकदम जो एटमॉस्फेयर होता है एकदम सुखद बना देते हैं। जब भी बारिश आ जाती है सब पर मस्ती छा जाती है। जब क्या होता है, जब बारिश आ जाती है तब सब पर मस्ती छा जाती है। धूल कर निखरे हैं सबके रंग, मैं भी भीगू इनके संग, राइट। जब बारिश आती है तो पशु पक्षी सभी एकदम खुश हो जाते हैं और सभी कैसे भीगते हैं पानी में, बारिश में, राइट। तो यहाँ पर कवियत्री है हमारी मोनिका, राइट, वो भी इस बात करती है, हम भी उनके संग नाचते हैं, भीगते हैं मौसम में, राइट। नाउ चलो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है बोलने की बारी वाले क्वेश्चन और दूसरा होता है लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। तो बोलने की बारी वाले क्वेश्चन है वो हम हमारे CW में भी लिखते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग वो करते हैं। बोलने की बारी वाले, पेड़ कहाँ खड़े हैं, पेड़ घर के बाहर खड़े हैं। पेड़ कहाँ खड़े हैं, घर के बाहर, राइट। पेड़ कहाँ खड़े होते, पेड़ हमेशा हमारे घर के अंदर नहीं होते, हमारे घर के अंदर गमले होते हैं छोटे छोटे, पर पेड़ हमेशा बड़े बड़े पेड़ कहाँ पर होते हैं, बाहर। कहाँ पर होते हैं, बाहर। पेड़ कहाँ खड़े हैं, तो पेड़ घर के बाहर खड़े हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अमलतास अपने फूल किस प्रकार गिरा रहा है। अमलतास अपने फूल धूप की किरणों की तरह गिरा रहा है।
देखो हमने बात की कि अमलतास के जो फूल होते हैं वो एकदम पीले होते हैं। तो जैसे धूप सूरज में से धूप की किरणें कैसे आती है, वो कैसे गिरती है, वैसे अमलतास भी अपने जो फूल है वो गिराते हैं। कैसे? धूप की किरणों की तरह अमलतास अपने फूल धूप की किरणों की तरह गिरा रहे हैं। ओके राइट। अमलतास अपने फूल किस प्रकार गिरा रहा है? तो अमलतास अपने फूल धूप की किरणों की तरह गिरा रहा है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। गिलहरी सारा दिन क्या करती रहती है? गिलहरी सारा दिन क्या करती रहती है? हमने अभी देखा ना, रिवीजन इसलिए मैंने करवाया पोएम का। गिलहरी सारा दिन क्या करती है? खाना ढूंढने के लिए अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। गिलहरी सारा दिन बाहर अंदर और अंदर बाहर खाना ढूंढती रहती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4। वापस एक बार आंसर 3 देख ले। गिलहरी सारा दिन बाहर अंदर और अंदर बाहर खाना ढूंढती रहती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4। बारिश होने पर क्या होता है? बारिश होने पर क्या होता है? अभी हमने देखा ना, बारिश आने पर सब पर मस्ती छा जाती है। बारिश आने पर सब पर मस्ती छा जाती है। राइट। नाउ अभी लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? लिखने की बारी वाले। उसमें क्या है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पेड़ कौन सा खेल खेलता है? पेड़ हमारे साथ कौन सा खेल खेलता है? पेड़ धूप छाव के खेल खेलता है। धूप छाव के कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हमारे व्हीकल से हम लोग रखते हैं छाव में, पर दोपहर होते होते वहां पर धूप आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने कुछ रखा है धूप में सुखाने के लिए, पर धीमे धीमे करके वो उस छाव में आ जाता है। राइट। तो पेड़ हमारे साथ धूप छाव के खेल खेलता है। पेड़ हमारे साथ धूप छाव के खेल खेलता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिखने की बारी वाले में। गुलमोहर की डाली क्या कर रही है? तो गुलमोहर की डाली अपने लाल रंग के फूलों को पहनकर नाच रही है। क्या कर रही है? अपने लाल रंग के फूलों को पहनकर नाच रही है और उसके फूलों की लाल रंग की ओढ़नी पूरे घर आंगन में चमक रही है। उसकी लाल रंग की ओढ़नी पूरे घर आंगन को चमका रही है। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कोटर किसे कहते हैं? वो भी हमने देखा। किसी पेड़ के खोखले तने में चिड़िया द्वारा बनाया घर अथवा घोंसले को कोटर कहते हैं। पेड़ का तना हुआ भाग यानी कि खोखला भाग, जिसके अंदर चिड़िया ने अपना घर या घोंसला बनाया है, उसको कोटर कहते हैं। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ों पर अपना घर कौन बनाता है? पेड़ों पर अपना घर कौन बनाता है? तो पेड़ों पर कौन घर बनाते हैं? हम बनाते हैं घर। पेड़ों पर पंछी अपना घर बनाता है। पंछी पेड़ों पर अपना घर बनाता है। राइट। पंछी पेड़ों पर अपना घर बनाता है। डन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। क्या था क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन 5 देखते हैं। कविता की इन पंक्तियों को पूरी कीजिए। यानी कि हमें एक एक लाइन दी है और जो लाइन नहीं लिखी है वो वहां पर हमें लिखनी है। राइट। जैसे कि देखो, कविता की इन पंक्तियों को पूरी कीजिए। उसमें फर्स्ट कौन सी है? क वाली। रंग अनोखी गंध अनोखी। रंग अनोखी गंध अनोखी। उसके बाद कौन सी पंक्ति आएगी? अमलतास का पीला निर्जर। अमलतास का पीला निर्जर, वो उसमें लिखना है। जैसे सूरज बहा रहा हो धूप की अपनी किरणें सुंदर, तो उसमें हमें क्या लिखना है? धूप की अपनी किरणें सुंदर। राइट। तो ये क वाला पार्ट था। हमें क्या करना है? हमें नहीं पता है तो आगे से हमें वो देख के लिख लेना है। राइट। अभी ख वाली पंक्ति देखते हैं।
और चिड़ैया भी तो आती, और चिड़ैया भी तो आती सुबह शाम इनकी डालों पर। हमने देखा था ना, चिड़ैया होती है वो उनकी डालों पर सुबह शाम आती है। सुबह शाम इनकी डालों पर कौ कौ चू चू करते रहते कौवे बुलबुल और कबूतर, कौवे बुलबुल और कबूतर। राइट, तो ये काव्य पंक्ति थी जो हमें आगे देख के लिखनी थी। राइट, नाउ हमारा भाषा संसार यानी कि हमारी ग्रामर स्किल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। राइट, पेज नंबर 46। कौन सा पेज करेंगे हम लोग? पेज नंबर 46। देखो उसमें क्या है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखिए। क्या करना है कि हमें बॉक्स में शब्द दिए हैं, हमें उनको चुनकर जो सही शब्द है, पर कैसा शब्द? समान अर्थ वाला। समान अर्थ वाला यानी कि उसके जैसा ही दूसरा अर्थ। राइट, वो हमें विलोम यानी कि उल्टा, पर समान अर्थ यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द, वो हमें इसमें से ढूंढ के लिखना है। राइट, देखो सबसे पहले क्या है? बादल। क्या है? बादल। तो हमें बॉक्स में देखो, हेल्पिंग बॉक्स में हमें क्या क्या दिखा दे रहा है? धन, घन, भोर, वर्षा, रवि, सूर्य, मेघ, बरसात या प्रातः। तो बादल को क्या कहते हैं? घन और मेघ। क्या कहते हैं? घन और मेघ। बादल के दूसरे दो भी नेम है, आपको पता था कभी? बादल को मेघ तो कहते हैं और घन भी कहते हैं। राइट, तो ये थे उसके समान अर्थ वाले शब्द। नाउ दूसरा शब्द कौन सा है? सूरज। तो सूरज को और कौन से नाम से हम जानते हैं? सूरज को और हम क्या कहते हैं? सूर्य तो कहते हैं, और दूसरा रवि। सूरज को हम रवि या सूर्य, रवि किसी का नाम है तो उसका मतलब उसका अर्थ होता है सूरज। क्या होता है? सूरज। सूरज का दूसरा शब्द है रवि और सूर्य। राइट, तो ये थे इसका शब्द। अभी थर्ड वाला शब्द कौन सा है? सुबह। सुबह का हम दूसरा क्या कहेंगे? भोर या प्रातः। भोर या प्रातः। क्या होगा? भोर या प्रातः। उसके बाद वाला लास्ट वाला शब्द बारिश। क्या है? बारिश। तो बारिश को और हम क्या कहते हैं? बारिश को बरसात। क्या कहते हैं? बरसात। और दूसरा क्या है? वर्षा। बारिश को हम बरसात भी कहते हैं और वर्षा भी कहते हैं। राइट, तो ये क्या था? समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि उसके जैसे ही दूसरे शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो हमें पता है ना, उल्टे यानी कि उल्टे रास्ते, अलग अलग। वो समान रास्ते थे, एक समान, और ये तो उल्टे रास्ते हैं, यानी कि अलग अलग। देखो यानी कि पूरा उल्टा, ऑपोजिट वर्ड। राइट, धूप तो उसका क्या होगा? छाव। क्या होगा? छाव। धूप का उल्टा शब्द क्या होता है? छाव। दिन का रात, आज दिन है तो उसका उल्टा रात। धूप तो छाव, दिन तो रात। उसके बाद क्या है? सुबह। सुबह की बात करें तो उसका उल्टा शाम। सुबह शाम। राइट, फिर है अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, हुआ उल्टा शब्द। फिर है ऊंचा, तो उसका क्या होगा? ऑपोजिट नीचा। ऊंचा नीचा। राइट, देखो क्या है? धूप तो छाव, दिन तो रात, सुबह शाम, अंदर बाहर, ऊंचा नीचा। राइट, ये कौन से शब्द थे? उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द। राइट, याद रखना है। कई बार क्या होता है कि हमें दोनों आंसर पता होता है, उसका समानार्थ वाला भी पता होता है और उसका विलोम शब्द भी पता होता है। फिर क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है कि समान अर्थ वाले में हम लोग विलोम लिख देते हैं और विलोम वालों में समान शब्द लिख देते हैं। तो वो हमें खास ध्यान रखना है कि जो समान शब्द यानी कि उसके जैसा, और विलोम शब्द यानी कि उल्टा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए।
दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप, ये हमें खास देखना है। राइट, देखो बहुवचन में क्या होता है वो हम खास एक बार सोल्व करते हैं। राइट, देखो उसमें क्या होता है कि एक तो दो तरीके से होते हैं, जैसे कि देखो जड़ हमें सबसे पहले दिया है जड़। राइट, तो उसका बहुवचन करेगा तो क्या होगे जड़े, क्या होगा जड़े, पर हमने उसके ऊपर क्या लगा अनुस्वार लगा, क्या लगा अनुस्वार। राइट, ये डॉट होता है उसको कहते हैं अनुस्वार, क्या कहते हैं अनुस्वार। अगर हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो हमारा रोंग होगा। राइट, देखो डाल क्या है, दूसरा शब्द क्या है डाल, तो उसका क्या होगा डाले। राइट, पर उसके ऊपर क्या लगेगा अनुस्वार। अगर हम लोग अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो हमारा रोंग होगा। सिर्फ हमने ल के ऊपर सिर्फ मात्रा लगाई तो राइट होगा, ऐसा जरूर नहीं, पर ऊपर अनुस्वार लगाने से ही वो बहुवचन शब्द बनेगा। फिर कौन सा है फूल, तो कौन सा है फूल, तो उसका क्या होगा फूले, क्या होगा फूले, फूलो। राइट, फूलो, फूल नहीं पर फूलो, फूल का फूलो, और उसके ऊपर भी अनुस्वार लगेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते कि फूलों का। राइट, तो आपको थोड़ा सही लगेगा, फूल तो फूलों का इसलिए लग ताकि हमें ये रीड करने में थोड़ा इजी रहे। फूलो तो उसके ऊपर भी अनुस्वार लगाना होगा तो ही वो बहुवचन होगा। राइट, उसके बाद है किरण, क्या है किरण, तो उसका क्या होगा किरणे, क्या होगा किरणे, और उस पर क्या लगेगा अनुस्वार, क्या लगेगा अनुस्वार। वो हमें खास याद रखना है कि सिर्फ मात्रा लगाने से बहुवचन बनता नहीं है, हमें मात्रा के साथ साथ अनुस्वार भी लगाना होता है। राइट, नाम देखो दूसरा पार्ट देखते हैं बहुवचन में। अभी ये था ऊपर अनुस्वार लगाने से बहुवचन वाला, अभी देखो ई की मात्रा वाला डाली, क्या दिया है हमें डाली, तो डाली का अगर हम बहुवचन करें तो क्या करेंगे डालिया, एक डाली तो बहुत सारी डालियां, तो उसमें कौन सा चेंजेस आएगा, देखो डा ली या, कहीं पर चेंजेस दिखाई दे रहा है किसी को, यस हमने ये मात्रा चेंज कर दी है, ल की मात्रा चेंज हो जाएगी और या के ऊपर क्या लगेगा अनुनासिक। ये चांद बिंदी होती है चंद्र बिंदी, इसको अनुनासिक कहते हैं, क्या कहते हैं अनुनासिक। तो डाली तो उसका हम बहुवचन करेंगे तो ली की मात्रा दीर्घ में से ह्रस्व हो जाएगी और या के ऊपर अनुनासिक लगेगा तो ही हमारा बहुवचन बनेगा। अगर हम लोगों ने ऐसा किया डा ली या तो ये होगा रोंग, हमें ली की मात्रा भी चेंज करनी होती है तो ही हमारा बहुवचन बनेगा। राइट, उसके बाद कौन सा शब्द है कली, क्या है कली, तो कली में भी हमें क्या करेंगे ली की मात्रा चेंज करेंगे। कली में हम लोग क्या करते हैं क ली की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक कलिया। राइट, डाली का डालिया, यहाँ पर मात्रा चेंज और ऊपर अनुनासिक कंपल्सरी। राइट, फिर है पत्ती, क्या है पत्ती, तो हमें इसमें भी क्या करना है टी की मात्रा चेंज करनी है। तो आपको लगेगा कि ज्वाइंट शब्द में मात्रा कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे। राइट, पत्तिया, ये मात्रा कैसी हो गई चेंज हो गई, दीर्घ में से ह्रस्व हो गई। फिर उसके बाद कौन सा शब्द है गिलहरी, क्या है गी लह री, तो री की मात्रा क्या होगी चेंज, गिलहरी या गिलहरिया। राइट, तो मात्रा भी चेंज होगी और ऊपर अनुनासिक भी लगेगा तो ही हमारा बहुवचन बनेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सिर्फ अगर ऊपर एक मात्रा लगाने से बहुवचन बनता है तो ऊपर अनुस्वार लगाना है और
अगर ई वाला शब्द है तो मात्रा चेंज करके या तो फिर कई बार ए से भी बहुवचन बनता है तो उस पर अनुनासिक करना होता है। राइट, तो ये था हमारा बहुवचन के कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। राइट, कि मात्रा चेंज करनी है और ऊपर अनुस्वार रखना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को चुनकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। देखो हमें दो पार्ट दिए, एक दिया है संज्ञा का पार्ट और एक दिया है क्रिया का पार्ट। तो देखो संज्ञा यानी कि क्या और क्रिया यानी कि क्या, पहले ये पता होना चाहिए तो ही हम लोग संज्ञा और क्रिया को अलग अलग कर सकेंगे। क्योंकि ये येलो बॉक्स दिया है उसमें क्या है, संज्ञा और क्रिया के सारे शब्द मिक्स है। पर संज्ञा यानी कि क्या और क्रिया यानी कि क्या वो हमें पता होगा तो हम लोग आराम से अलग कर सकते हैं। संज्ञा यानी कि सारे नेम, राइट, कोई वस्तु का नेम, कोई स्थान का नाम यानी कि कोई प्लेस का नाम, कोई जगह का नाम, कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तुओं का नाम, चीज वस्तुएं होती है उसका नाम, कुछ भी है उसको कहते हैं संज्ञा। पर क्रिया यानी कि कुछ हम वर्क कर रहे हैं, कुछ हम कार्य कर रहे हैं तो उसको कहते हैं क्रिया। जैसे कि हम लोग खाने की क्रिया करते हैं, सोने की, पीने की, हंसने की, रोने की, नहाने की, घूमने की, चलने की, बैठने की, राइट, वो सब कुछ क्या होता है, क्रिया। क्या होती है, क्रिया। राइट, तो देखो सबसे पहले है हमारा हेल्पिंग बुक्स, हम देख लेते हैं। रंग, आना, घर, इठलाना, पेड़, चमकना, सूरज, नाचना, बादल, भीगना। एक इजी रीत बता दूं कि क्रिया शब्द के पीछे गुजराती में व लगे, खाऊ, पीऊ, वसवू, रड़वू, राइट, व, और हिंदी में ना लगता है। खाना, पीना, हंसना, रोना, इठलाना, बैठना, नाचना, सभी में क्या लगता है, ना लगता है। क्रिया शब्द पहचानना इजी हो गया ना। तो चलो अभी हम अलग अलग करते हैं। रंग, तो रंग कोई क्रिया है, हम रंग नाम की कोई क्रिया करते हैं नहीं, रंग तो एक शब्द है तो वो आएगा संज्ञा में। फिर है आना, तो आने की क्रिया हुई ना, ओके, वो आज आने वाला है या आज आने वाली है मेरी नानी, तो आना, आने की क्रिया हुई तो वो होगा क्रिया शब्द में आना। घर, तो घर तो कोई क्रिया नहीं है, घर का नाम की कोई क्रिया हम करते हैं नहीं, घर शब्द है तो वो आएगा संज्ञा के अंदर। और इठलाना, राइट, तो इठलाना, राइट, इठलाना यानी कि कुछ हम ऐसा काम करते हैं कि जैसे हम कहते हैं इसे इठलाती है, इसका स्वभाव ऐसा है, तो इठलाना, तो वो होगा क्रिया के अंदर। फिर है पेड़, तो पेड़ होगा संज्ञा के अंदर। चमकना, तो वो होगा चमकना, तो वो होगा क्रिया शब्द के अंदर। सूरज, तो वो तो नाम ही है तो सूरज आएगा संज्ञा के अंदर। फिर नाचना, तो नाचने की क्रिया हुई तो वो आएगा क्रिया शब्द के अंदर। और बादल, तो बादल एक नाम है तो वो आएगा संज्ञा के अंदर। यानी कि भीगने की क्रिया, तो वो आएगा क्रिया शब्द के अंदर। राइट, यानी कि संज्ञा के अंदर पेड़, रंग, सूरज, घर, बादल। और क्रिया के अंदर आना, इठलाना, भीगना, नाचना और चमकना। राइट, और नाउ पेज नंबर 48 पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट, पेज नंबर 48 पर क्या है, सिर्फ हमें बताना है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, एक सूची बनाइए। अगर आपके पास टाइम है तो सिर्फ आप नहीं बना सकते तो इस ओके, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेड़ हमें क्या क्या देता है। हमने बहुत सारी, जब लेसन स्टार्ट किया था तब बहुत सारी बातें की थी कि पेड़ हमें धूप में से बचाता है, छांव देता है, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन वायु देता है, फल देता है, फूल देते हैं, राइट, बहुत सारी चीजें पेड़ है जो हमें देते हैं। उसकी एक सूची बनानी है। आपके मनपसंद खिलौने कौन कौन से हैं और इनसे खेलना आपको क्यों अच्छा लगता है, ये सारी बातें अगर हम लोग क्लास में होते तो जरूर डिस्कस करते। राइट, अभी क्या करना है, हमें घर पे है तो हमें मम्मी पापा के साथ ये सारी बातें डिस्कस करनी है कि मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है और मुझे इससे खेलना क्यों अच्छा लगता है, वो बातें शेयर करनी है। थर्ड वाला है सूरज की किरणों में कौन कौन से रंग होते हैं पता कीजिए। तो एक बार सिर्फ आप लोग देखना, अगर हम लोग कहीं पर बाहर जा रहे हैं तो आपको सूरज की किरणें ऐसा
ऐसा एक अगर हम लोग या कार में या कोई बस में जा रहे हैं तो आप लोग देखना कि दूर से जो सूरज है उसकी किरणें किस तरह गिरती है और वो किस रंग की पाई जाती है, आपको किस रंग की दिखाई दे रही है वो आपको पता करना है एक बार, राइट। अगर आप बाहर जाएंगे तो भी खास नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4, बारिश का मौसम इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखिए। बारिश का मौसम वो, राइट, तो उस पे बहुत सारी काव्य होते हैं, कविताएं होती है, तो हमें कुछ भी जैसा भी आता है कुछ लिखने की ट्राई करनी चाहिए। ये सारा वर्क हमें रफ बुक में करना है, अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो ओरली भी हम कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप खेलने के लिए पार्क गए और अचानक बारिश होने लगी तो आप क्या करोगे। अचानक बारिश आ गई और हम लोग गार्डन में, तो क्या करेंगे, फटाफट हम जल्दी से पेड़ के नीचे चले जाते हैं, राइट। तो ये सारी बातें फिर क्या करते हैं, अच्छा तो हम घर चले जाते हैं, कुछ जो भी बातें हैं वो सोच समझ कर फिर मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ शेयर करनी है, राइट। तो नाउ यहाँ पर ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है टेक्स्ट बुक में ही, राइट। हमारी अभ्यास पुस्तिका भी बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।